दोस्तों आज के साथ आपका एक नया जीके जीएस डेली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एंड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इसमें से आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, जिससे कि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक यदि आपने सीरीज़ को नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। उसमें हर वीडियो में आपको 10 मिनट के या 15 मिनट के वीडियो में आपको 50-60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। दोस्तों आप आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो सामान्यतः आपकी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता आपका कौन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। निम्न में से किसी उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए आपका राउरकेला को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर आपका प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे लंबी दरार किस घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि में छोटा देश है। तो आपका क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश आपका मालदीव है। मालदीव। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला आपका स्पष्ट प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण से। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। तो टाइपराइटर के आविष्कारक आपके सोल्स हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपकी वर्षा की अम्लता आपकी pH मीटर द्वारा मापी जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा आपके गैस का दाब की माप की जाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है इसमें से। तो आपकी बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र आपका कहलाता है पॉलीग्राफ, जिससे कि झूठ का पता लगाया जा सकता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण आपके चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसारा की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो आपका राइट आंसर है उज्जैन प्रांत का गवर्नर था अशोक बिंदुसार के मृत्यु के समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो आपका भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आपकी 28 मई 1990 को हुई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है। तो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण आपका होता है हैदराबाद में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपके संविधान के 311वें अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है। तो ये आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। भारत के मूल्यों का जो स्वर्ण के मुद्राएं होती हैं उनका। भारत में फेरा का स्थान किसने लिया है। तो भारत में फेरा का स्थान आपका फेमा ने ले लिया है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है। तो ये आपका कौन सा है, अग्नि मंदिर है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल। यहूदियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ आपका तोराह है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई का नाम है। तो आपका रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है क्यूरी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कौन सा होता है।
तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो आपका सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है एजी सिल्वर। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे पुराना फल किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना फल आपको किसे कहा जाता है? तो खजूर को सबसे पुराना फल कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो अनाज की रानी आपके मक्का को कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। शांतिवन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो ये दोस्तों आपका जवाहरलाल के समाधि स्थल का प्रसिद्ध स्थल है। ईरान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो ईरान की खुफिया एजेंसी का नाम है सावाक। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज आपके कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो रागिनी आपकी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल है महाराष्ट्र राज्य में। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं। तो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं आपके औरंगाबाद में स्थित हैं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो हस्तलिपियों में मूल संपादक और कौटिल्य के संपादक थे आर श्यामा शास्त्री। ये आपके अर्थशास्त्र के कौटिल्य के संपादक थे आर श्यामा शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो ये आपकी पेरियार नदी है जो सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये आपकी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है जो एक विध्वंस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में कौन सी होती है? तो आपकी कौन सी नदी? बेतवा नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो पहला फुटबॉल विश्व कप का खिताब आपका उरुग्वे ने जीता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक आपका रॉबर्ट हुक को माना जाता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में विटामिन आपका ए पाया जाता है। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंत का रोग प्रभावित करता है टाइफाइड। इसमें से कौन सी कमांड डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है? तो आपका कंट्रोल+T डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है, कंट्रोल+T। रिसाइकल बिन क्या है? तो रिसाइकल बिन क्या? डिलीट की गई फाइल रखने की जगह है रिसाइकल बिन। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में जितनी भी डिलीट की गई हुई फाइलें होती हैं वो उसमें सेव हो जाती हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन करता किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन करता आपका माना जाता है राखलदास बनर्जी को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता किस देवता को कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता आपका इंद्र को कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध आपका 326 ईस्वी में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम आपका महामाया देवी था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण आपका नरसिंह वर्मन ने करवाया था।
नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अंग्रेजी शासन के दौरान काल आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो अंग्रेजी शासन के दौरान काल आंदोलन का नेतृत्व आपका नारायण राव ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण ग्रह है। एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में न्यूनतम आपके 2 ग्रहण हो सकते हैं। एक ग्रह में कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक ग्रह में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक ग्रह में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। सेंट हेलेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सेंट हेलेना ज्वालामुखी आपके अमेरिका देश में स्थित है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत आपके पामीर का पठार को कहा जाता है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया आपका डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी नगर आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। चावल की खेती के लिए किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो चावल की खेती के लिए आपका जलोढ़ मृदा का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को आपको 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का प्रथम प्रयोग आपका 1998 में किया गया था। पृथ्वी के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले स्प्रे का परिक्रमण काल कितने मिनट का होता है? तो ये आपका पृथ्वी के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले स्प्रे का परिक्रमण काल आपका होता है 84 मिनट का। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह वीडियो क्लास तक बने रहिए जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिल सके। एंड बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाती है बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। आपका राइट आंसर है माइक्रोफोन। ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैजे के टीके का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपके हैजे के टीके का आविष्कारक माना जाता है रॉबर्ट कोच को। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड वीडियो को फॉलो कीजिए। जितने भी क्वेश्चन सीरीज पिछले 15 वीडियो बन चुके हैं उन्हें भी आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।